हमीरपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने नेतृत्व की जा रही जो भारत जोड़ो यात्रा है, यात्रा को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उनके लिए राहुल गांधी लगातार युवाओं की हक की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। भाजपा शामिल जब सरकारों आए दिन यात्रा पर पथराव तथा हमले कराने के लिए तत्वों से बढ़ावा दे रही है। टोनी ठाकुर ने कहा कि अब एनएसयूआई विशेषकर हमीरपुर लोकसभा के युवाओं को बीच जाकर यात्रा को संदेश पहुंचाएंगे। टोनी ठाकुर ने कहा कि अग्निवीर योजना को युवाओं को थोप कर केंद्र सरकार ने पहले ही युवाओं को धोखा कर चुकी है और अलम यह है कि आज कोई भी युवा फौजी की तैयार नहीं दिख रहा है। हमीरपुर जिला को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और युवाओं को अग्निवीर योजना से खासी नाराजगी का आलम है। टोनी ठाकुर ने कहा कि एनएसयूआई पुरानी सेना भर्ती प्रणाली को बहाल करने के लिए युवाओं को बीच जाकर उनका समर्थन प्राप्त करेगी और उनकी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि युवा आगामी लोकसभा चुनावों में केंद्र सरकार को पूरा हिसाब किताब चुकाने के लिए तैयार बैठी है। सबसे पहले तो आप सभी प्रेस के मीडिया बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद कि जो आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आज यहाँ बनाए हैं। आप लोगों को पता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो इस टाइम हमारी चली हुई है नॉर्थ ईस्ट में, लगातार राहुल गांधी भारत की आवाज को, उस आवाज को उठाने का कार्य कर रहे हैं जो कहीं नहीं सुनी जा रही है। और तकरीबन 2-3 दिनों से लगातार असम के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जो पथराव हो रहा है, बाड़बंदी असम सरकार द्वारा की गई है। देखिए, ये आवाज या ये यात्रा इन छुटपुट घटनाओं से रुकने वाली नहीं है और जो नाजायज केस जो है वो राहुल गांधी हो या चाहे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन पर किए जा रहे हैं। देखिए, आज भारत देश के अंदर बहुत सारी ऐसी विकट परिस्थितियां हैं, चाहे बेरोजगारी हो या कोई और मुद्दे को लेकर मैं कर लूं, तो उन मुद्दों की ओर जो है ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। और मैं हमीरपुर जिला की बात करूं, वीर भूमि के नाम से हमीरपुर जिला को जाना जाता है और जब से अग्निवीर ये योजना लेके आए हैं, आप लोग सभी ग्रामीण क्षेत्रों से, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे यहाँ अक्सर गली मोहल्लों में या सड़कों पर जो है वो युवा आर्मी की तैयारी करते हुए दिख जाता था। आज आप लोग बता दें कि एक व्यक्ति ढूंढकर जो है, एक बच्चा नौजवान ढूंढकर जो है वो भर्ती की तैयारी करते हुए नहीं देखा जा रहा है। तो आज हम लोगों का दायित्व ये है कि इन योजनाओं का विरोध किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। यदि अब इस बात को हम नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये मुद्दा कभी भी जो है वो उठ पाएगा और ये यही फाइलों के अंदर जो है और इसी तरह ये योजना जो है वो बनी की बनी रह जाएगी। और जो हमारा युवा साथी जो है, विशेषकर जो हमीरपुर जिला या लोअर हिमाचल की जो बेल्टें हैं या उत्तर भारत के ज्यादातर जो युवा हैं वो आर्मी में अपना पेशेवर रूप से अपना जीवन, अपना व्यवसाय देखते हैं। और यदि उन लोगों को और अगर उन लोगों का हक उनको नहीं दिलाया गया या उनके हक की आवाज बुलंद नहीं की गई तो इससे बड़ी शर्म की बात, चाहे हम जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं या जो, देखिए ये मुद्दा जो है वो युवाओं का है और युवाओं को ही इसकी पहल करनी पड़ेगी। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे भी लगातार जो है वो राहुल गांधी इस बात के ऊपर जो है वो आवाज उठा रहे हैं। और 1.5 साल पहले जो युवाओं का अग्निवीर से आने से पहले जो जिन लोगों ने ग्राउंड टेस्ट क्लियर करा था, उनका रिटर्न टेस्ट तक जो था वो केंद्र सरकार नहीं ले पाई थी और वो 1.5 लाख युवा जो है वो एक झटके से बेरोजगार हो गए थे। तो इन सब बातों को लेकर हम लोग जो है वो अब युवाओं के बीच जाएंगे और विशेषकर जो हमीरपुर
पार्लियामेंट्री के युवा हैं, उनके पास से हम लोग जो हैं वो आने वाले एक चुनावों में जो है, लोकसभा चुनावों जो में है, एक युवाओं की मुहिम बना सकें कि हम लोग जो है जैसे अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं, रोजगार तलाशने के जो अवसर है, जो और रोजगार के जो क्षेत्र किस तरह से युवाओं को प्रभावित करेंगे, उन चीजों के ऊपर बात कर सके। तो इसलिए हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से इस कार्यक्रम को जो है वो युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि आप इस योजना, इस जो हमारा प्रोग्राम है, इससे जुड़े और हम लोग निश्चित तौर पर जो है पॉजिटिव तरीके से जो भी कोशिश करेंगे और उसका परिणाम भी जो है वो सकारात्मक होगा। धन्यवाद।